फौज की हमायत हासिल करने के लिए मुकम्मल नाकाम हुए शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और नवाज शरीफ, एक बहस छिड़ गई है। बिलावल भुट्टो तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बहुत सख्त लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। जरदारी साहब ने अपने आप को डिस्टेंस किया। सुप्रीम कोर्ट ने पैसे इलेक्शन के लिए कहे हैं, वो हमें दे देने चाहिए, मौका ना दें कि तौहीन अदालत की। या तो नून लीग अभी नहीं मान रही, मौलाना फजलुर रहमान तो बिल्कुल खफा हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में 18th अमेंडमेंट लेके आए, ये जाया हो जाएगी। नून लीग को इस बात का कोई एहसास नहीं है। हमारी जो फौज है हमारे लिए बहुत मौजूद है। कौम ये चाहती है कि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो पीडीएम से पीछे हट जाए। वो इमरान खान ने ये काम कर दिया था। इंतखाबात, वोट, यही वाहिद हल है मुल्क को इस क्राइसिस से निकालने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग, जिसमें बिल्कुल मुकम्मल नाकाम हुए शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और नवाज शरीफ फ़ौज की हमायत हासिल करने के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि कोई इस तरह का बयान आ जाए कि पता चले कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसको फ़ौज सपोर्ट नहीं कर रही। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया है, पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं, भले वो पीडीएम के साथ हुकूमत में शरीक हैं, एक वहाँ पर एक बहस छिड़ गई है और अब लोगों ने अपनी क़यादत से सवाल करना शुरू कर दिया है। बिलावल भुट्टो तो अभी तक जो बयानात दे रहे हैं उसमें बड़ी शहबाज शरीफ के लिए बड़ी मोहब्बत है और वो जिस तरह के बयानात दे रहे हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बहुत सख्त लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जरदारी साहब ने अपने आप को डिस्टेंस किया। मैं आपको बताता हूँ कि वो क्यों किया उन्होंने। और फिर सोशल मीडिया पर जिस तरीके की बात हो रही है पाकिस्तान की फ़ौज के मुतल्लिक, पाकिस्तान के आला ओहदेदारों के मुतल्लिक, ये कम अज़ कम मैं कभी तवक्को नहीं करता था कि ये इस तरह से होगी। मैं आपको थोड़ा उसका सैंपल दिखाता हूँ, आपको अंदाज़ा होगा कि बेसिकली ये सोशल मीडिया कितनी बड़ी ताकत बन चुकी है और इसने मेन स्ट्रीम मीडिया को तो बिल्कुल आउट क्लास ही कर दिया। सबसे पहले तो जो जरदारी साहब की जो सोच है, पीपल्स पार्टी कह रही है डायलॉग का दरवाज़ा बंद नहीं करना, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से जो उनकी सोच है वो नून लीग से बहुत मुख्तलिफ है। बल्कि कुछ जो मेरे ज़राए हैं उन्होंने मुझे ये कहा है कि पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हमें इस चीज़ पर भी रीविज़िट करना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पैसे इलेक्शन के लिए कहे हैं वो हमें दे देने चाहिए। अंडर प्रोटेस्ट दें, अपनी वो जो कैंपेन है वो जारी रखें, लेकिन टेक्निकली मौका ना दें कि तौहीन अदालत की या आर्टिकल 6 के तहत सुप्रीम कोर्ट कोई कार्रवाई करे। इस बात को नून लीग अभी नहीं मान रही, मौलाना फजलुर रहमान तो बिल्कुल बहुत इससे खफा हुए हैं। लेकिन जरदारी साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका ये कहना है कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं। और उसकी वजह क्या है? उसमें जो क्रेडिट जाता है, और भी बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन हैं, उसमें ताज हैदर टाइप लोग हैं और जो ये कहते हैं कि जो आइन और कानून है उसको हम प्रोटेस्ट ज़रूर करें उस पर, लेकिन जो अदालती अहकामात हैं उसकी खिलाफ वर्जी ऐसे ना करें कि तौहीन अदालत के मुर्तकब हो जाएं। और फिर उसमें ख़ास तौर पर जो नाम लिए जा रहे हैं, सरदार लतीफ़ खान खोसा, एडवोकेट, साबिक गवर्नर, चौधरी एतजाज़ एहसन, बहुत वोकल हैं, बड़ी खुल के बात करते हैं और यानी वो लेजेंड बन गए हैं। एक लिहाज से उनका जो स्टेटस है इस वक्त वो पार्टी से बड़ा है। और लतीफ़ खोसा साहब तो बिल्कुल विदाउट मिंसिंग हिज वर्ड्स। अच्छा, इसमें एक बड़े खामोश किरदार हैं रज़ा रब्बानी साहब, वो बड़े अपसेट हैं इस बात पर। और जो पार्टी की इंटरनल मीटिंग्स हैं उसमें जो वोट का हक़ है पंजाब असम्बली का, आईने पाकिस्तान, 90 दिनों में इलेक्शन, उनकी अपनी जो ज़ाती राय है वो बिल्कुल वाज़ेह है। वो किसी तरह का भी एडवेंचर नहीं चाहते और वो समझते हैं कि अगर आइन से थोड़ा सा भी इनहराफ हुआ तो इसका मतलब है कि ये पूरे का पूरा जो हमने एफर्ट की है 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में 18th अमेंडमेंट लेके आए, सूबों को बाख्तियार बनाया, ये सारी जो मेहनत है ये ज़ाया हो जाएगी। नून लीग को इस बात का कोई एहसास नहीं है। आसफ अली जरदारी इज़ माइंडफुल ऑफ दैट। अच्छा, बिलावल क्योंकि बहुत यंग हैं और वो जोशीले भी हैं बहुत, तो उनकी भी अभी इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है कि वो इस चीज़ को समझें। लेकिन पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे वो जरदारी साहब उन पर प्रिवेल कर जाएंगे और इस सारे क्राइसिस में जरदारी साहब उस जगह ले जाके अपने आप को खड़ा कर लेंगे जो इस वक्त डायलॉग की बात कर रहा है, जो निगोशिएशन की बात कर रहा है और जो इलेक्शन अगर एक दिन कराने हैं और वफाक को अगर 1-2 महीने
पहले कराना पड़े तो वो उस पर राजी नजर आते हैं। वो कहते हैं कि इसमें कोई ऐसा फर्क नहीं है, सिस्टम चलना चाहिए, तीसरी जो कुव्वत है वो नहीं आए। अच्छा, अब मैं आपको, मैंने आपसे आगाज में भी कहा था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम जिनको मैं समझता हूं कि ये सोशल मीडिया पर नहीं आनी चाहिए। मैं दिल से ये बात कह रहा हूं। मैं, वो एक होता है ना बंदा कि जो एक तरीके से बात करनी होती है कि उसको दिखा के तो कहा जी मैं ये नहीं चाहता ये ना हो, और असल मकसद बात करना होता है। अब यकीन जाने मेरा ये बिल्कुल दिल नहीं है। मैं ये अपने दिल से बात कह रहा हूँ कि हमारी जो फ़ौज है हमारे लिए बहुत मौजूद है, बहुत मोहतरम है। ये हमारी लाइन ऑफ डिफेंस है। कोई भी पाकिस्तानी ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो अपने किसी फ़ौजी, चाहे वो अफसर है चाहे वो सोल्जर है, उसके हवाले से कोई कभी भी उसके दिल में कोई इल विल हो। दुआएं निकलती हैं इसलिए कि ये वो लोग हैं जो अपनी जानों का नजराना देते हैं हमारी हिफाजत के लिए। और मैं आपको बताऊं, ये ऑब्लिगेटरी है हम पर, ये ऑब्लिगेटरी है हम पर कि जब भी हम उनका नाम लें, इज़्ज़त व एहतराम से नाम लें। चंद इंडिविजुअल्स जो कि जिनके पास ताकत है, हम सबको पता है, वो कुछ ऐसे काम करते हैं जिस पर तनकीद होती है और करनी भी चाहिए, क्योंकि अगर हम उन्हें आईना नहीं दिखाएंगे तो उनकी इस्लाह कैसे होगी, उन्हें पता कैसे चलेगा कि वो गलत कर रहे हैं। इस वक्त जो सेंटिमेंट है लोगों का, जो कौम देख रही है, कौम ये चाहती है कि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो पीडीएम से पीछे हट जाए। वो ये जो 1 साल हो गया इनको, और 1 साल में इन्होंने डॉलर कहाँ पर ले गए, महंगाई कहाँ पर ले गए, और कभी किसी गलती को मानते ही नहीं है। साल से हुकूमत में है, लेकिन आज भी सागदार साहब ने जो बात की, वो जी इमरान खान लैंड माइन्स बिछा गया था, वो जी इमरान खान ने ये काम कर दिया था, तो लोग इसको तस्लीम नहीं करते। लोग फौज को पीडीएम के साथ नहीं देखना चाहते, क्योंकि ये करप्ट लीडर हैं। फौज जब इनके साथ खड़ी होती है तो उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर सवालिया निशान, और ये सोशल मीडिया बड़ा खुल के बात कर रहा है। तो ये मैंने हिस्सा इसलिए शामिल किया कि जो पॉलिसी साज लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो अपने जो भी उनके पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल जो भी स्टैंसेस हैं इस वक्त मुल्क के हवाले से, रिविजिट करें उनको। और इंतखाबात, वोट, यही वाहिद हल हैं मुल्क को इस क्राइसिस से निकालने का। और अगर सुप्रीम कोर्ट की हाकमियत को कायम करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने अपना रोल प्ले नहीं किया, तो मैं आपको ये एक बात बता रहा हूँ, ना ये आइन खुदा ना खास्ता इस हालत में फिर रहेगा, और जो भी इवेंचुअलिटी होगी उसकी जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पर आएगी। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।